अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चौधरी अली अपने यूट्यूब चैनल चौधरी अली के साथ। मैं आज डीएपी सब्सिडी के बारे में एक नई खबर लेकर हाज़िर हुआ हूं और वो भी आपसे शेयर करूंगा। और 2-3 दिन हो गए हैं मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, इसीलिए नहीं बनाई कि आपके लिए जो है कोई अच्छी से अच्छी खबर लाऊं। और बाकी हम बात करेंगे किसान कार्ड के बारे में भी, डीएपी सब्सिडी के बारे में भी, पोटाश सब्सिडी के बारे में भी, और बाकी जो सब्सिडी हैं उनके बारे में बात करेंगे। और कुछ गंदम के बारे में बात करेंगे कि क्या औसतें हो रही हैं गंदम के सीज़न में, यानी लोगों की क्या औसत आ रही है और कैसे गंदम चल रही है, सेंटर वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। तो जी आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, डीएपी सब्सिडी के बारे में। तो पहले किसान कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो किसान कार्ड बनना शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के अभी तक किसान कार्ड बन चुके हैं, थोड़े बहुत, यानी 1 या 2% किसान कार्ड बन गए हैं और बाकी लोगों के बनने हैं। और किसान कार्ड का तरीका कार भी तकरीबन आ गया है, तो वो भी मैं आपसे किसी दिन शेयर करूंगा। और जो ही मुकम्मल यानी परमानेंट तरीका कार जब मेरे पास आया, तो 1-2 वीडियोस में मैंने भी देखा है कि ये तरीका कार है। मुझे नहीं पता कि वो ठीक है या गलत है, वो अल्लाह जानता है। बाकी मैं आपको बताऊंगा, अगर वो ठीक है तो वो भी बताऊंगा, अगर कुछ और तरीका कार है तो वो भी बताऊंगा। और आपकी डीएपी और पोटाश की पेमेंट जो है उसी तरीके से, पहले वाले तरीके से आएगी। हाँ, ये है कि अगर आपने किसान कार्ड बनवा लिया या जिनके किसान कार्ड बन गए, तो वो जो है किसान कार्ड के ज़रिए डीएपी पेमेंट और पोटाश पेमेंट हासिल करेंगे। और जिनके किसान कार्ड नहीं बने, वो इस दफ़ा तो अपनी पेमेंट यही ऑटोमेटिक यानी थंब इम्प्रेशन पे ही वो निकाल सकेंगे। और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ये मुकम्मल लोगों का जो भी इसे अप्लाई करते हैं किसान कार्ड के लिए, तो उनके किसान कार्ड बनेंगे और उसके बाद जो है पेमेंट किसान कार्ड के ज़रिए ही मिलेगी। डीएपी सब्सिडी के बारे में बात करें तो डीएपी सब्सिडी अभी तक किसी की नहीं आ रही, और ना ही नेट्रो की कोई पेमेंट आई है, और ना ही अभी तक कोई पोटाश की पेमेंट आ रही है। तो सुना तो यही था कि यानी ये एचबीएल वालों को 1 अरब रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन ट्रांसफ़र तो हो चुका है। तो एचबीएल वाले भी अभी तक ये एहसास कफ़ालत प्रोग्राम चला रहे हैं, उसके बाद ये डीएपी की पेमेंट जो है भेजेंगे। और कुछ मालूमात जो मैंने ली है किसान कार्ड के बारे में, वो इंतहाई आसान तरीक़ाकार है। अभी तक तो डीएपी सब्सिडी शुरू ही नहीं हुई, तो जो ही शुरू होगी उससे पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये किसान कार्ड कैसे हासिल करना है और कैसे अप्लाई करना है। बाकी आ जाते हैं गंदम की तरफ। तो गंदम की कुछ लोगों की बहुत अच्छी पैदावार हो रही है और कुछ लोगों की नॉर्मल पैदावार हो रही है, यानी तकरीबन 35 मन से लेकर 70 मन तक गंदम की पैदावार हो रही है। कुछ लोगों की 35 मन हो रही है और कुछ लोगों की 70 मन हो रही है। तो मैं आपको एक गंदम की पैदावार के बारे में मिसाल भी देता हूँ कि मेरे मामू की जो है गंदम 5 एकड़ और 1 कनाल थी। तो उसने वो हेडवास्टर डलवाई, उससे कटवाई, तो उससे 58 मन औसत बनी है। तो कुछ लोगों की 40-45 भी बनी और कुछ लोगों की 35 भी बनी है। एक मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी की 35 है ना, वो उसे थोड़ा मत कहे कि कुछ नहीं हुई, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसकी भी 35 मन हो गई है। इसमें दो या 3 चीज़ें आ जाती हैं। पिछले साल की निस्बत हमारी पैदावार जो है वो पहले 20-25 मन भी हो जाती थी और 28-30 मन 32 मन भी हो जाती थी, लेकिन 35 मन जिसकी होती थी, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे
وہ 35 من تقریباً برابر ہو جاتی تھی، اس میں جو ہے زمین کا ٹھیکہ بچتا تھا اور فصل پہ جو خرچہ ہوتا تھا وہی چلتا تھا، اور 35 من ٹوٹل ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اگر اپنی ذاتی زمین ہے تو اس میں ہمارے پاس مستاجری بھی بچتی ہے، اور جو 1350 سے 1800 ریٹ ہوا ہے وہ تقریباً 500-600 کا ڈفرینس ہے، تو وہ بھی ہمیں بچتا ہے۔ اور اگر 35 من سے زیادہ گندم ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں یعنی ایکسٹرا بچتا ہے۔ آج جو 35 من سے زیادہ ہے وہ کسان تو بہت زیادہ خوش بھی ہے، اور جس کی 35 من ہے اسے بھی 35 من کے حساب سے یعنی 500-600 کے حساب سے 35 من کو 500-600 سے ضرب دیں تو اس حساب سے اسے بھی کچھ کافی حد تک بچتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ نیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر 35-40 من ہوگی تو وہ کہتے ہیں دوسروں کو دیکھ کے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہماری فصل تو ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے تھوڑی ہے تو تھوڑی تو اب زیادہ نہیں ہو سکتی، اگر وہ شکر ادا کرے گا تو اسے ثواب بھی ہوگا اور اس کی اچھی نیت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت ڈالے گا۔ تو اس لیے دوستو یہی میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صبر بھی دے، اور آپ کے پیسے جو ہیں گندم والے یہ ڈی اے پی کے بھی پیسے آ جائیں، اور باقی فصل بھی آپ کی اچھی ہو۔ اور باقی اب میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔